नमस्कार। आज हम बात करेंगे जब दांत पे दांत आ जाए या दूध का दांत ना झड़े और पक्का दांत आ जाए, या साइंटिफिक भाषा में हम बोलेंगे ओवर रिटेंशन ऑफ मिल्क टीथ। अमूमन ऐसा 6 से 7 साल के बच्चों में होता है। अधिकतर केसेस में हम नीचे वाले दांतों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें कि आगे जाके ऐसे केसेस में पेरेंट्स आते हैं कि दांत आगे पीछे हो गए जो कि पक्के दांत आए थे। तो केस ऐसे यहाँ से शुरू से समझेंगे कि 6-7 साल का बच्चा है, ये हमारा मिल्क टीथ है, ठीक है। और ये जो पीछे है ये हमारा परमानेंट टीथ है। तो इसको ऐसा समझो कि मॉडल पे कि यहाँ से ये दांत जो है उसके पीछे पक्का दांत आ रहा है, और ये आते आते आगे से और इसके पीछे ना आते हुए पीछे पैलेट की तरफ से आया, तालू की तरफ से आया है। तो ये अधिकतर केसेस में होता है जब कभी भी कोई छोटी मोटी चोट की हिस्ट्री रही हो, जिसमें कि फॉलिकल रोटेट हो जाता है, वो पीछे की तरफ आता है। दांत अटका हुआ रहता है काफ़ी दिन तक, पेरेंट्स का बोलना रहता है कि काफ़ी दिन से मसूड़ों में अटका हुआ है और ये गिर नहीं रहा है। तो ये पूरा डिटेल हम केस इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इस चीज़ को आगे समझा है। उसी केस को अगर थोड़ा सा हम इस एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये दूध का जो दांत है ये आगे की तरफ टेढ़ा होता दिख रहा है हमको, ठीक है। ये दांत हमारा अभी ठीक जगह पे है, लेकिन ये दांत इसको पुश करके बाहर की तरफ कर दे रहा है। और ये है हमारा पक्का दांत जो कि अभी ऑलमोस्ट 1/3 हमारा बाहर आया है, ठीक है। तो ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेरेंट्स जब जागरूक होते हैं और जो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी मुहिम चलाई हुई है उसमें हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत जल्दी इस तरह का फ़ोटो वीडियो शेयर किया। और ये भी हमारे एक ऐसे ही मुहिम का नतीजा है कि पेरेंट्स ने हमको फ़ोटो शेयर किया, हमने रिकॉल किया और उस बच्चे का दांत जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उसे ऐसे करके जगह पे से हटा दिया ताकि उसको पक्के दांत को जगह मिल सके। अब यहाँ हम बारीकी से समझें कि एक तो ये समझने वाली बात है कि अधिकतर ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ये पक्का दांत है हमारा ये पीछे की तरफ चला जाता है और नीचे का जो दांत है वो आगे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति सही है, उसको हम क्रॉस बाइट को अवॉइड किया है हमने। वैसे ही अगर हम यहाँ समझेंगे तो ये हमारा जो दांत है ये यहाँ पे हमें आता हुआ अब दिख रहा है, ये दांत को हटाने के बाद। तो जरूर देर ना करें, ऐसे केसेस में हमें 1 हफ्ते में 10 दिन में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर इसको हम सही तरीके से मैनेज कर लें। करना क्या है, अर्ली डायग्नोज करना है और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट हमको लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, फ़ोटो शेयर करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एक डिलीवरी वाला टाइम होता है कि लेबर पेन स्टार्ट हुआ और बच्चे का डिलीवरी हुआ, उस बीच में जो इम्पोर्टेंस हमें दिखानी होती है वैसा ही इम्पोर्टेंस हमको यहाँ दिखाना होता है। तो आइडियली हम उन सभी बच्चों को ये अपील करेंगे उनके पेरेंट्स से जो कि 5 साल के हैं, एक छोटा सा एक्सरे होता है, वो एक्सरे करके हम ये जान सकते हैं कि प्राइमरी टूथ या मिल्क टूथ की जो जड़ें हैं वो सही तरीके से इक्वली रिजॉल्व हो रही है नहीं, गल रही है नहीं, क्योंकि ये पक्का दांत जो है दूध के दांत को गलाता हुआ ही बाहर आता है। और जब ऐसी स्थिति नहीं दिखती, हमें जड़ें जो हैं एक्सरे में पूरी दिखती है दूध के दांत की और उसके पीछे पक्के दांत की परछाई अगर हमें ऐसी आती हुई दिखेगी, देखिए सामने से देखेंगे तो अगर हम एक के पीछे एक जा रहे हैं तो सामने से तो ये एक के पीछे एक जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर साइड व्यू से देखेंगे तो ये पीछे आ गया। तो ये दूध का दांत जो है हमारा ऐसे ही अटका हुआ है और पक्का दांत हमारा ऐसे हल्के से बाहर आ गया, ठीक है। एक बार और ऊपर के दांत के हिसाब से समझेंगे, अगर हमारे दूध के दांत ये ऐसे हैं, ये हमारा दूध का दांत है, ये पक्का दांत है, और ये हमारा पक्का दांत है, ये दूध का दांत है। तो ये शेड ऑफ करेगा, नीचे 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 जाएगा। तो अगर ये इसको ओवरलैप कर जाएगा और हमें एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा पीछे से आता हुआ, तो हमें बहुत इजीली ये जानकारी मिल जाएगी। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख सकता है कि पाथ ऑफ इरप्शन जो है वो सही नहीं आ रहा है, जो कि गैबर्नकुलर कैनाल जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो पाथ ऑफ इरप्शन नहीं फॉलो कर रहा है दांत, और दांत टेढ़ा तिरछा जा रहा है, वो गलत एड्रेस पे जा रहा है, गलत पोजीशन पे जा रहा है। तो इस तरह की समझदारी दिखा के हम दांतों को टेढ़ा मेढ़ा होने की शुरुआत में ही उसको रोक सकते हैं, स्टार्टिंग विथ सेंट्रल इंसाइजर। देखो हमारा नेचर ने भी दांत का शेड ऑफ का सीक्वेंस है वो बहुत नेचुरली डिज़ाइन किया है।
सबसे पहले हमारे पीछे के मोलर्स आते हैं, 6 ईयर मोलर आता है जो 20 दूध के दांतों के पीछे वाला दांत बनता है। उसके बाद हमारे बीच के सेंट्रल इंसाइजर्स जो होते हैं वो हमारे रिप्लेस होना शुरू होते हैं और राइट लेफ्ट दोनों सिमेट्री में रिप्लेस होना शुरू होते हैं, ताकि कोई भी ऐसी असुविधा ना हो, कोई सीक्वेंस में ऐसा चेंजेस ना हो जिससे कि दांत आगे पीछे जाए। अब जब इस सीक्वेंस ऑफ इरप्शन में वेरिएशन आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं दांत, कुछ दांत झड़ते नहीं हैं, कई बार चोट की हिस्ट्री रहती है, कई बार मेनी ऑफ द टाइम कैविटीज़ की हिस्ट्री रहती है, कैविटीज़ से जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, जो स्कार टिश्यू बन जाता है, उस वजह से जो है दांत हमारा पाथ ऑफ इरप्शन में नहीं आ पाता है और फिर आड़ी तिरछी जगह जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन जब लैंड अप हो जाती है, पेरेंट्स देर तक आते हैं, क्रॉस बाइट हो जाती है, तो उसको फिर करेक्ट करने के लिए हमें अलग से फोर्स इम्प्लीमेंटेशन देना होता है और कुछ कुछ अप्लायंस यूज करना होता है। तो सिंपल सा है, अगर ओवर रिटेंशन ऑफ मिल्क टीथ है स्पेशली ऊपर के जबड़े में, अच्छा ये भी है कि अगर ये क्रॉस बाइट में डेवलप होता है तो हमारे ऊपर के जबड़े के विकास को रोक देता है। ये अगर पीछे की तरफ है तो ये आगे डेवलप नहीं होगा और हमारा नीचे वाला जबड़ा आगे होगा और पीछे वाला जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा पीछे होगा। तो ये रिवर्स तरीके से होगा, ये है ना, ऐसे बच्चा दिखेगा, ठीक। तो ये हमारा मैक्सिला जो है ये डेवलप नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बहुत इजी तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा है। हम पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर पे यही कोशिश करते हैं इस तरह के केसेस डिस्कस करके कि पेरेंट्स को हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकें, एक आइडिया दे सकें कि कौन सी चीज़ क्यों लॉजिकली, साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड है, उसको कब और कितनी जल्दी हम उसको इंटरवीन कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि हम बड़ी समस्याओं से बच सकें। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी इस तरह की कोई समस्या और ये वीडियो आप अंत तक देख रहे हो और अच्छा लगा है तो उसको जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज हम लोग लाते रहते हैं जिससे कि घर बैठे हम बहुत सारे अनुमान, हम आइडियाज़ हो जाते हैं जो कि हम जाके डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ये सब जानकारी के साथ अगर डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगा, आपका ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा और आप बच्चे के लिए टाइमली ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी गई है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उस पर जाके अपने बच्चे का नाम, बर्थ डेट के साथ इस तरह के फोटो वीडियो शेयर करिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। इंदौर के आसपास है तो आप बिल्कुल इंदौर विजिट करिए। क्लिनिक है महालक्ष्मी नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास। क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर है 9407166257। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।